ओम ह्रीं भैरवै नमः। जय माँ त्रिपुर भैरवै। नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन आध्यात्मिक मंच पर, जहाँ हम माँ शक्ति के दिव्य रहस्यमयी और चमत्कारी स्वरूपों का गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुँचाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 महाविद्याओं की छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की। वह देवी जो तपस्या की अग्नि है, वह शक्ति जो संयम का तेज है, और वह माँ जो अज्ञान को भस्म कर ज्ञान का प्रकाश बन जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी केवल उग्र शक्ति नहीं, वह आंतरिक शुद्धि, आत्मिक जागरण और अहंकार का दहन करने वाली देवी है। गुप्त नवरात्रि, साधना, तपस्या और शक्ति उपासना के इस पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालुओं को माँ त्रिपुर भैरवी की कृपा से भय से मुक्ति, रोगों से रक्षा, नकारात्मक ऊर्जा का नाश, आत्मबल की वृद्धि, साधना में सफलता और जीवन में स्थिरता, मन की शुद्धि और आत्मिक उन्नति प्राप्त हो, यही हमारी मंगल कामना है। माँ आपके जीवन की हर बाधा को भस्म करे, हर संकट को शक्ति में बदले और हर अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करे। जय माँ त्रिपुर भैरवी। माँ त्रिपुर भैरवी को तपस्या, तेज, संयम और शुद्धि की देवी माना जाता है। वह अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री देवी है। वह आंतरिक विकारों को जलाने वाली शक्ति है। वह अज्ञान, मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार और का दहन करती है। वह तंत्र साधना की शक्तिशाली महाविद्या है। वह आत्मिक शुद्धि और मोक्ष मार्ग की देवी है। माँ भैरवी का स्वरूप उग्र है, क्योंकि सत्य हमेशा मधुर नहीं होता, कभी कभी वह अग्नि बनकर शुद्ध करता है। माँ भैरवी यही सिखाती है कि बिना तपस्या कोई सिद्धि नहीं, बिना त्याग कोई ज्ञान नहीं और बिना शुद्धि कोई भक्ति नहीं, बिना संयम को कोई शक्ति नहीं। भैरव शब्द 3 शब्दों अर्थात भ, र और व से मिलकर बना है, जिसमें भा का अर्थ है भरण, र का अर्थ होता है रमण और व का अर्थ होता है वमन, अर्थात भरण, रमण और वमन। भगवान भैरव भरण करते हैं, रमण करते हैं और वमन भी करते हैं, अर्थात प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भैरवी शब्द का निर्माण 4 अक्षरों से मिलकर हुआ है, भ, र, व तथा ई, भैरवी। आखिर ये भैरवी कौन है? वे हैं भैरव की शक्ति, वही शक्ति जो भैरव को क्रियाशील बनाए रखती है। भगवान शिव और भगवान भैरव के बीच की कड़ी है भैरवी। शिव को भैरव में परिवर्तित भैरवी ही करती है। आद्य और आद्या शक्ति को जोड़ने वाली शक्ति का नाम ही भैरवी है, जो महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी कहलाती है। ये श्री ललितांबा की प्रमुख सहायिका, परम विश्वनी सखी के रूप में क्रियाशील होती है। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो यह सृष्टि में क्रियाशील रहती है। उन्मुक्ता, आनंद मुक्ता, घोरता, रुदनता और विलापता इत्यादि इनके चारित्रिक प्रमुख लक्षण हैं। भगवान भैरव शिव का ही प्रतिरूप है और भैरवी भी शिव की एक उपशक्ति ही है। भैरव प्रत्येक क्षेत्र में पारंगत हैं। उनकी कलात्मकता, उनकी क्षमता, योग्यता, दक्षता अतुलनीय है। वो चरम सीमा और प्रकाष्ठा पर है। तब उनकी भैरवी कैसी हो सकती है? उनकी भैरवी तो वही हो सकती है जिसमें भैरव जितनी कलात्मकता, क्षमता, योग्यता और पारंगतता हो और दक्षता हो। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक तल पर दोनों में समानता होनी चाहिए। देवी त्रिपुर भैरवी को जगत की परम उग्र, जागृत और मुक्ति प्रदान करने वाली शक्ति माना गया है। यह दिन साधना और तांत्रिक उपासना का अत्यंत प्रमुख अवसर बन जाता है। माना जाता है कि इस दिन की गई साधना साधक के लिए सफल होती है और जीवन में आने वाले भय, संकट, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती के अनेक अवतार और रुद्र रूप विग्रह हैं। हमारे पुराणों में माता भगवती से जन्मी 10 महाविद्याओं का भी वर्णन मिलता है। इन महाविद्याओं में से एक है त्रिपुर भैरवी। माता त्रिपुर भैरवी का संबंध भगवान शिव के रौद्र रूप विग्रह काल भैरव से है। माँ भैरवी को विध्वंस का साक्षात स्वरूप माना जाता है।
त्रिपुर भैरवी को उनके भक्तों द्वारा भव बंधन मोचन की देवी और बंदी छोड़ माता कहकर पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है कि माता का यह स्वरूप मनुष्य को सभी प्रकार के भय और बंधनों से मुक्ति दिलाता है। इसलिए माता के परम साधक त्रिपुर भैरवी जयंती के दिन विशेष रूप से माता की उपासना करते हैं। इनके अवतरण से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि एक बार माँ काली के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि वे अपना गौर वर्ण पुनः धारण करें, लेकिन यह इतना सरल नहीं था। इसलिए अपनी उस इच्छा पूर्ति के लिए माता कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हो गई। थोड़े समय बाद जब भगवान शिव ने माता को अपने हाथ साथ नहीं पाया तो वे उन्हें ढूंढने लगे। तब उनके समक्ष नारद ऋषि प्रकट हुए। नारद मुनि को समक्ष जगत का समाचार मालूम होता है, इसलिए भगवान शिव ने उनसे पूछा कि हे नारद जी, आप जानते हैं कि माता पार्वती कहाँ है? शिव जी ने कहा, अभी वो कालिका के रूप में थी और अभी वह अंतर ध्यान हो गई। तब नारद ऋषि ने शिव जी को बताया कि माता के सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में होने की संभावना प्रबल है। यह सुनकर शिव जी ने नारद जी को सुमेरु पर्वत पर विराजित माता के पास उनसे विवाह करने के प्रस्ताव के साथ भेजा। जब नारद ऋषि माता कालिका के पास पहुंचे तब वहां माता षोडशी अर्थात त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में उपस्थित थी। महर्षि नारद जी ने उस देवी से शिव जी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सुनकर देवी अत्यंत क्रुद्ध हो गई और क्रोधवश उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और इस प्रकार देवी आदिशक्ति के षोडशी अवतार से छाया विग्रह भैरवी अर्थात त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। इसी भैरवी अवतार ने काल भैरव से विवाह किया। त्रिपुर सुंदरी माता ने ही चंड मुंड नामक असुरों का संहार किया था। देवी त्रिपुर भैरवी के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप में देवी भैरवी माता कालिका के समान रौद्र अवतार में है। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। 4 में से 3 भुजाओं में तलवार, त्रिशूल और दैत्य का कटा हुआ सर और उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है, जिससे वे भक्तों से भय से मुक्त होने का आशीर्वाद दे रही। दूसरे स्वरूप में देवी भैरवी माता पार्वती के समान है। इस स्वरूप में 10,000 उदयमान सूर्यों के तेज से चमकती देवी भैरवी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में पुस्तक और माला है। शेष 2 भुजाएं अभय और वरद मुद्रा में हैं। इस स्वरूप में माता कमल के फूल पर विराजमान है। आइए अब जानते हैं कि माता की पूजा किस प्रकार करनी है। माता त्रिपुर भैरवी की जयंती पर माता के मंदिर में जाकर दर्शन पूजा करें। यदि यह संभव नहीं हो तो घर में ही प्रातःकाल स्नान करके व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूजा करने के लिए घर के मंदिर को साफ करें। अब मंदिर और इसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं पर गंगा जल छिड़के। इसके बाद माँ दुर्गा अथवा माँ काली को पंचोपचार अर्पित करें। इस दिन माता को लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर माता को भोग अर्पित करें। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें अथवा इसे श्री मंदिर के माध्यम से सुने। इसके बाद माता की आरती करें और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रसाद वितरण करें। पूजा करने के बाद माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए माँ से क्षमा अवश्य मांगे। पूरे दिन व्रत करके शाम को कुछ सात्विक भोजन खाकर इस व्रत को संपन्न करें। माता त्रिपुर भैरवी की पूरी श्रद्धा से की गई साधना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा की प्राप्ति होती है और असंभव कार्य भी सिद्ध होने लगते हैं। माँ भगवती के इस रूप की साधना और दप से मनुष्य के अंधकार का नाश होता है और वह हर तरह की भ्रांति से दूर होकर सृष्टि को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। पूर्ण भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा, होम, यज्ञ करने से देवी त्रिपुर भैरवी प्रसन्न हो जाती हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी
मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल सी दो नैना, चंद्र बदननी को जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति, जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती, जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुमे राजत, कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि, दुर्गा देव्यै नमो नमः।
आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।